यूजीसी नेट पेपर 1 के रिसर्च टॉपिक पर मैं आज कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपको रिसर्च टॉपिक जो है उसका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताइए कमेंट में कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड। वो रिसर्च कौन है जो कि पास्ट के स्टडी से नए फैक्ट को सामने लाता है? ए फिलोसॉफिकल रिसर्च, बी हिस्टोरिकल रिसर्च, सी मेथोलॉजिकल रिसर्च एंड डी कंटेंट एनालिसिस। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। टाइप्स ऑफ रिसर्च पर मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तो इसका जो सही आंसर आप तुरंत दे सकते हैं अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा है और इस टॉपिक को थोड़ा सा भी पढ़ा है। तो पास्ट को स्टडी करना और फिर उसके बारे में कुछ छिपे हुए फैक्ट्स को सामने लाना, कुछ नया कुछ नहीं लाना, वही ट्रुथ जो दबा हुआ है उसको सामने लाने को कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोरिकल रिसर्च। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड। रिसर्च के सिनॉप्सिस को क्या कहते हैं? ए ब्लूप्रिंट, बी मैपिंग ऑफ प्रॉब्लम, सी बेस ऑफ अ प्रॉब्लम, डी ऑल ऑफ द अबव। अब तो पहले ये आपको मगर मालूम है कि सिनॉप्सिस क्या होता है, तभी आप इसका आंसर दे सकेंगे। रिसर्च का सिनॉप्सिस एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ सारा डिटेल्स होता है जो हम रिसर्च में करने वाले होते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, किस प्रॉब्लम पे करते हैं, उसका क्या टूल्स यूज़ करेंगे, एवरीथिंग, और उसको लिख करके थीसिस के बारे में, रिसर्च के बारे में अथॉरिटी के पास भेजते हैं अप्रूवल के लिए। उसके बाद अप्रूव होने के बाद ही उस पर रिसर्च शुरू होता है। सिनॉप्सिस के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया। अब देखिए, सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च को ब्लूप्रिंट भी कहेंगे, जो कि वो उसका एक डुप्लीकेट कॉपी भी होता है। मैपिंग ऑफ प्रॉब्लम भी कहेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल्स उसमें रहता है, और बेस ऑफ अ प्रॉब्लम भी, जो भी प्रॉब्लम हमने, जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया रिसर्च के लिए, उसका सारा डिटेल्स उसमें रहता है। हाइपोथेसिस भी रहता है कि मैंने क्या, एक उसका सोल्यूशन है, उसको हम टेस्ट करेंगे, सारा डिटेल्स उसमें रहता है। एक शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए कि वो रिसर्च का रहता है, जिसको कि हम बाद में रिसर्च करके उसका ब्लूप्रिंट है तो उसका फिर ओरिजिनल हम थीसिस लिख के पेश करेंगे। तो रिसर्च के लिए तीनों ही चीज़ सही है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द क्वालिटी ऑफ अ प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम रिसर्च में क्या होता है? प्रॉब्लम मीन समस्या, मगर रिसर्च में प्रॉब्लम वो होता है जो हम पहले से है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के लिए प्रॉब्लम मीन्स हमारी रिसर्च का शुरुआत, फर्स्ट स्टेप। और उसका क्वालिटी क्या होगा? ऑप्शन है क्लैरिटी, बी है वर्थ फॉर सॉल्यूशन, सी है हाइपोथेसिस ओरिएंटेड, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। कौन सा प्रॉब्लम रिसर्च के लिए जिसको हम चुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वो उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए? तो पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए। वो मुझे मालूम होना चाहिए कि किस टॉपिक पे कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्या है, उसका क्या हमको सोल्यूशन फाइंड करना है। और वो वर्थ फॉर सोल्यूशन, ऐसा नहीं कोई हम ऐसा टॉपिक ले लिए जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, और सोल्यूशन हम निकाले भी तो वो किसी के लिए यूज़फुल ही नहीं है, तो वो प्रॉब्लम सही नहीं होता। वैसा क्वेश्चन हमें, वैसा रिसर्च के लिए वैसा प्रॉब्लम को नहीं चुनना चाहिए। हाइपोथेसिस ओरिएंटेड भी होना चाहिए कि हम उसका कोई अनुमान लगा सके कि उसका आंसर क्या होगा, उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका फाइंडिंग्स क्या होगा, उसको बाद में फिर जांचा जाए। तो तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंट्रोल्ड ग्रुप कंडीशन इज अप्लाइड इन। अब एक कंडीशन होता है कंट्रोल ग्रुप, जब हम रिसर्च करते हैं तो किस सर्वे में होता है? ऑप्शन है ए सर्वे रिसर्च, बी हिस्टोरिकल रिसर्च, सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देखिए, अगर रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च
आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत ही आसान हो जाएगा। कंट्रोल ग्रुप की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? सर्वे में तो पड़ेगी नहीं, वहाँ पर कोई छोटा ग्रुप ने सर्वे किया था, एक लार्ज ग्रुप पे। हिस्टोरिकल रिसर्च पास्ट का जो बीत चुका है उसका अध्ययन होता है, और डिस्क्रिप्टिव किसी चीज़ के बारे में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं डिटेल्स में, उसको रिसर्च करके उसके सारे पहलू को हम अच्छे से उसको डिस्क्राइब करके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक वेरिएबल को कांस्टेंट कर दूसरे को बढ़ाते घटाते और ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कंट्रोल ग्रुप की ज़रूरत है, वरना हमारा एक्सपेरिमेंट सफल ही नहीं होगा, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे रिसर्च के सारे टॉपिक, सारे ग्रुप, सारे पहलू पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, और हम उसके अनुसार अपने कंट्रोल के अनुसार ही उसको चेंज करके और रिसर्च करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही कंट्रोल ग्रुप कंडीशन जो है अप्लाई होता है। इसे अच्छे से याद कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ रिसर्च पेपर इज अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। अब हम रिसर्च पेपर तैयार करते हैं एक पहले रिसर्च थीसिस पब्लिश करने के पहले, तो उसमें बोल रहा है कि किसके बेस पे होता है? ए प्राइमरी डाटा ओनली, बी सेकेंडरी डाटा ओनली, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। जब हम रिसर्च करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, सेकेंड में हम उसका हाइपोथेसिस निकालते हैं, उसके बाद डिज़ाइन हम तय करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं कि हम कौन सा टूल, कौन सा मेथड हम डाटा कलेक्शन करेंगे, किस तरह से करेंगे, और उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। इसमें प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, हम कुछ भी कलेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा ये नहीं कि हमें प्राइमरी डाटा ही लेना है, सेकेंडरी डाटा ही कलेक्ट करना है। तो जब दोनों डाटा कलेक्ट कर लिए हम जैसे भी, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं और तब रिसर्च पेपर तैयार किया जाता है। तो रिसर्च पेपर जो हमारा होगा वो किसी एक डाटा पे बेस्ड नहीं होगा, हमारा प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा दोनों के बेस पे होगा। जो भी डाटा जिस तरह से भी हमने कलेक्ट किया है उनके आधार पर जो कंक्लूजन निकाला है उसे ही रिसर्च पेपर में लिखा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी 5 क्वेश्चंस डिस्कस किया है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कहीं भी कोई डाउट होगा। अगर डाउट फिर भी है तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में कमेंट करके बताएं। तो कि जब क्या होगा, कमेंट में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई दे सकूँगी और आपको कमेंट के थ्रू ही उसको क्लियर करने का प्रयास करूँगी। अगर मेरा वीडियो, मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और आपके अच्छे कमेंट से मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो आप कमेंट करते रहिए, ताकि मैं इस टॉपिक पर, मेरी कोशिश यही है कि मैं जितने तरह के क्वेश्चन हो सके, जितने तरह का कॉन्सेप्ट को सबको क्लियर करने का प्रयास करूं। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस के लेवल को हार्ड भी कर रही हूँ और इसका डीप नॉलेज भी आपको दूंगी। बट एक ये जो मेरा प्रयास है वो जो जिन्होंने रिसर्च टॉपिक को शुरू किया है उनके लिए भी होगा, और जो इसको तैयारी कर चुके हैं उनके लिए भी होगा। तो आप इसको देखते रहिए, ये कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक यहाँ पे आपका क्लियर होने वाला है। और यूजीसी नेट में रिसर्च से अब बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर सकें। तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।